हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में रुक्मणी बुक की सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो साइंस की न्यू बुक आई है रुक्मणी की, रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशल। अगर आप लोग रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ किसी भी एग्जाम की रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को आप लोग एक बार जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें पता चलने वाला है, जिससे कि आप रिवीजन होने वाला है। याद रखिएगा, रिवीजन होने वाला है, तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छी बुक होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाए। और यह पार्ट 3 होने वाला है, आज पार्ट 3 होने वाला है। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और 2 जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन रहा, सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलगम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए आप लोग को 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सोचिएगा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लार। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो लार मदद करती है। नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश में टूट जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एटीपी में टूट जाते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रस संवेदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बिली कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बिली कहते हैं। नेक्स्ट है, आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अमाशय में यानी स्टोमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के अमाशय यानी कि स्टोमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःग्रहण, पाचन, अपशोषण और उत्सर्जन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च को नहीं पचा सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, शरीर में विलय कहाँ पाया जाता है? शरीर में विलय कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह छोटी आंत में पाया जाता है। शरीर में विलय कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पाद करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पाद करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम का उत्पाद करती हैं
जो प्रोटीन को पचाता है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रस संवेदी ग्राही डैश के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं? रस संवेदी ग्राही डैश के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा स्वाद के लिए। रस संवेदी ग्राही स्वाद के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लैक्टोज सहिष्णुता क्या होती है? लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डेली। एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एंजाइम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का एक हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वास नली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में डैश में मौजूद होता है? अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में डैश में मौजूद होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लार में मौजूद होता है। नेक्स्ट, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मायोमास कहा जाता है। मायोमास कहा जाता है। नेक्स्ट है, आंतरस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? आंतरस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूमेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्णता होती है? तो मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, छोटी आंत में पूर्णता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो यह अमाशय की आकृति जे के समरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत जीवी पोषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है और का उनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अम्ल और उस पदार्थ में जिसमें पाया जाता है, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा एस्कर्बिक अम्ल। यह इमली में नहीं पाया जाता है। एस्कर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लैक्टिक अम्ल दही में, एसिटिक अम्ल सिरका में, ऑक्जेलिक अम्ल भांज पत्ते पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। और एस्कर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा का पाचन डैश में होता है? मानव शरीर में वसा का पाचन डैश में होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जाइलम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ऑप्शन सी यकृत और अमाशय का स्राव अमाशय में होता है, तो यह गलत है, बाकी यह सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है और गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पाद करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई 23 फीट होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका छोटी आंत की लंबाई होती है 23 फीट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, लैक्टोज डैश और ग्लूकोज से बना होता है। लैक्टोज डैश ग्लूकोज से बना होता है, तो लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है लैक्टोज। नेक्स्ट है, खट्टे फलों को डैश एक समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है खट्टे फलों को। नेक्स्ट है, नियासिन। नियासिन डैश का एक रूप है, जल्दी से सोचिए किसका यह रूप है? तो यह विटामिन B3 का एक रूप है नियासिन। नेक्स्ट है, एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो हरी सब्जियां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है। नेक्स्ट है, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहर्स डैश में पाया जाता है? तो यह किस में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में पाई जाती हैं। आइलैंड्स ऑफ लैंगरहर्स डैश में पाया जाता है, तो अग्नाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दांतों का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दांतों का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा निगलना। यह दांतों का कार्य नहीं है। काटना, चबाना, काट कर खाना, यह सब दांतों का कार्य है। नेक्स्ट है, एसोसिकियाई कोलाई, यह डैश में पाया जाता है? तो यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी संवेदना की अनुभूति जीभ से संबंधित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वाद। सूर्य के प्रकाश द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करता है? तो यह पित्त किसे मदद करता है? तो यह पाचन में मदद करता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पाद कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पाद कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए डी ई के वसा में घुलनशील हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त की दर को नियंत्रित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अग्नाशय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हृदय, यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है? विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है, थायमिन भी कहा जाता है विटामिन B1 को। नेक्स्ट है, डैश को रक्त को शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, तो ग्लूकोज को जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अम्ल स्राव डैश की विशेषता है? अम्ल स्राव डैश की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अमाशय की। अम्ल स्राव डैश की विशेषता है? अमाशय की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन प्रोटीन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा-3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सार्डिन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एक
एंजाइम है। पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है, तो यह अमाशय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का एक प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केसिन। यह दूध का प्रोटीन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्का जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो विटामिन के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजा खमीर यानी ईस्ट कोशिकाएं डैश का एक अच्छा स्रोत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विटामिन बी का स्रोत होता है। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? कौन जल में घुलनशील है? तो डाइसैकेराइड जल में घुलनशील है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? तो गिरासनली है फूड पाइप का दूसरा नाम। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन का कार्य है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्सों में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह रिसेप्टर की मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक अपचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह उत्सर्जन या मल त्याग के द्वारा निकाला जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं, तो यह क्या कहलाते हैं? यह एडिनो सी ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट में जल अपघटक में मोनोसैकेराइड के 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो ओलिगोसैकेराइड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए गृह न्यूनतम कैलोरी कितनी है? तो कितनी है? यह 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी। यकृत डैश का कार्य करता है? तो यकृत डैश का कार्य करता है, यह पाचन का कार्य करता है। नेक्स्ट है, अधिकांश सेलुलर प्रक्रिया के लिए एक एनर्जी करेंसी है। एक एनर्जी करेंसी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शाकाहारी की होती है। किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है? तो शाकाहारी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की कितनी मात्रा स्रावित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 लीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से, पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है? पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पायसीकरण कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ABCD सभी सही है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, सही है। उजड़ी के दौरान पेट में अत्यधिक मात्रा में अल्प उत्पादित करता है, जिसके कारण दर्द और जलन होता है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं, जिससे पित्तीय अम्ल कहा जाता है। पित्तीय अम्ल के रूप में मैग्नीशियम और दूध हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैव अम्ल है? निम्न में से कौन जैव अम्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल है जैव अम्ल। नेक्स्ट है, निम्न में से डेक्स ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बसा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति पानी की मांग है? प्रति व्यक्ति पानी की मांग है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक दैनिक पानी की वार्षिक औसत मात्रा। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन निम्न में से प्रारंभ होता है? तो मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन को फाड़ने और काटते समय हम कौन से दांत का उपयोग करते हैं? भोजन को फाड़ते और काटते समय हम कौन से दांत का उपयोग में लाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कृतंक और कैनाइन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जब आप रोटी चबाते हैं वह मीठा स्वाद होने लगती है, क्योंकि तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रोटी के स्टार्च को शर्करा में बदल देती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सोयाबीन और मटर में बहुत अधिक प्रोटीन होता है, यह एंजाइम इनको पचाने में सहायक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीज को पचाने में सहायक होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुंह में रखी रोटी कुछ समय पश्चात मीठी प्रतीत होने लगती है, क्योंकि रोटी स्टार्च जो लार में मिलकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियासिन विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है? नियासिन विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा धमनियों में स्थूलन को कम करने में सहायता करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मांस मछली और डेयरी उत्पाद एक आहार मानव शरीर के लिए क्या प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 प्रदान करता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में खनिजों का उपयोग होता है, हमारे शरीर में खनिजों का उपयोग होता है तो सेल संरचना और हड्डियों के विकास के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।